नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। इसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हेल्थ, वेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग भी जानकारी कवर किया जाएगा। तो फिंगर क्लेन देख सकते हैं, पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में, वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एक्सट्रीम एक इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी या एनर्जेटिक पर्सनैलिटी की निशानी होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलता है, जिसमें स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। तो ये एक इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर पर्सनैलिटी का निशानी होता है। मनी मैनेजमेंट वीक होता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा रखने से बचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक समय पर एक ही काम प्रेफर करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ ये डेवलप करता है, यानी आप किसी भी तरह का दायित्व किसी भी हद तक जा कर के निभा पाने में सक्षम रहेंगे। नॉलेज गेन करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इस कंडीशन में प्राइवेट जॉब में टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एक्चुअली आपकी जो भाग्य रेखा है वो देरी से मजबूत हो रही है, इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटी अप्रोक्स 34-5 के एज से यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद कंसिस्टेंसी में आपकी लाइफ में ग्रोथ रहेगा जॉब में। वो इसलिए रहेगा क्योंकि जुपिटर आपके अच्छे पोजीशन में है, जुपिटर माउंट भी डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी नहीं होती है, इसीलिए ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ जब झुकी हुई रहे तो फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन क्रिएट करता है और अपने लाइफ में कभी किसी तरह का सेक्रीफाइस फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। इसके बाद में फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति देखें तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है और थंब का साइज आपका सशक्त, मजबूत। तो इस कंडीशन में यह ज़िद्दी, हठीपन भी देता है और अपने निर्णय बनाए गए योजना में बहुत ज़्यादा अटल आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। इस कंडीशन में वह सारे काम जिसमें मानसिक मेहनत ज़्यादा हो, बोल करके काम करना हो, एनालिसिस या कैलकुलेशंस करने हो, ज्ञानवर्धक चीज़ों के प्रति काम करना हो, तो उसमें ज़्यादा प्रगति हो पाता है। तो यानी एक जगह लंबे समय बैठा आप अच्छे से काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। गुरु की स्थिति पर यहाँ पर आते हैं, तो गुरु की स्थिति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है और स्ट्रांगली विजिबिलिटी के लिए अनदर पाम पिक पे आते हैं। तो ये है अनदर पाम पिक और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर अच्छी खासी मौजूद है। तो इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाती ही है, लेकिन अपने डिज़ायर, एम्बिशंस के प्रति सीरियस, वो बहुत डेडिकेटेड बनाती है। तो खाली बैठना पसंद नहीं करते, पहली बात, और दूसरा अपने किसी भी तरह के एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो ओवरऑल जो जुपिटर की स्थिति है वो अच्छी इसलिए भी है क्योंकि प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है और ये व्यक्ति के जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो या स्थिति हो, हार मानने नहीं देती है, लगातार ग्रोथ की यह रेखा होती है। शनि की स्थिति पर बात करें तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा पहुंच रही है और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से जो रेखा निकली है वो शनि तक पहुंच रही है। तो मस्तिष्क रेखा से जो रेखा निकली है उसकी उम्र हम देखेंगे तो 36 के एज के आसपास में बैठेगा और यहाँ जो लक लाइन इंप्रूव हो रहा है वो 34 के एज में हो रहा है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि माइंड लाइन से जो लक लाइन निकल रही है वो कन्फर्म कर रही है कि मेंटल स्ट्रेंथ
एनालिटिकल कैपेसिटी, प्रोमिनेंट और एक्यूरेट डिसीजंस आप अपने लाइफ में 36 के एज से लेना शुरू कर देंगे। और जो भी डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें सफलता आपको मिलेगा। और 34 के एज से भाग्य रेखा मजबूत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि लक लाइन सैटर्न तक पहुँच चुकी है। तो इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस अपने लाइफ में आप जैसे जातकों को मिल पाता है, क्योंकि सारे डिज़ायर या इच्छाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और जब बहुत सारे डिज़ायर हों, जब टेम्पररी लक क्रिएट हो, टेम्पररी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जब काम करे, या मल्टीटास्किंग नेचर जब हो, तो ऐसी भी रेखा यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। तो सैटर्न की स्थिति ओवरऑल अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल ठीक जा रही है। सैटर्न की खुद की भी यहाँ पर रेखाएं मौजूद है, जिसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, और ये व्यक्ति को ट्रस्ट वर्थी बनाती है। झूठ, कपट, षड्यंत्र, इन सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होता है और किसी भी तरह के रिसोर्सेज में कोई भी कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती। सूर्य की स्थिति में बात करें तो आपका प्रश्न था कि गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस है। तो यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वो अच्छी है, इसको ख़राब नहीं मानेंगे। लेकिन इस सूर्य में बस एक डिमेरिट यही है कि बहुत सारे अननेसेसरी लाइंस की अवेलेबिलिटी है। ये सारी रेखाएं फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल थॉट्स देने के कारण फोकस में, कंसंट्रेशन में, किसी भी काम के प्रति डेडिकेशन में, गोल क्लियरिटी या विज़न स्ट्रांग होने में कमी दे देती है। तो कहीं ना कहीं योग अच्छे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है आपके काम में, और इसी कारण से बहुत सारे काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, या सेटिस्फेक्शन जॉब या करियर के रिगार्डिंग ना मिल पाना, क्योंकि बार बार माइंड ईजिली डाइवर्ट होना और दूसरों के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियसली रिएक्ट कर देना, यानी दूसरों के सजेशंस पे, दूसरों के एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्स पे। तो जब दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस भी ले रहे होते हैं तो भी ऐसी सनलाइन आ जाती है। तो अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखें, कंसिस्टेंसी में वर्क करें, फोकस इम्प्रूव करें और डे रूटीन लाइफ मेंटेन करें, यानी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, डिसिप्लिन के अतिरिक्त काम करें, तो आपको बहुत अच्छी तरह का सफलता आपके करियर में डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी है तो पर्वत में कमी नहीं है, यानी एनर्जी आपके पास पूरी की पूरी है, लेकिन बस योग्यता में या प्रॉपर रिजल्ट मिलने में कमी आ रहा है मल्टीपल लाइंस के कारण। तो अगर गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो दूसरी किसी भी तरह की फर्दर एक्टिविटीज़ को आपको क्विट करना पड़ेगा जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह का प्रोमिनेंट जॉब नहीं हो जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर में देखें तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होती है, इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, किसी भी चीज़ के प्रति जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए होता है वो ग्रेट होता है। यह एक सिंपैथेटिकल हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना, अपने कर्म बातों से किसी को भी हील कर पाना, और कभी भी लाइफ में लोगों की, काम की या धन की कमी ना पड़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। तो यह मरकरी आपको ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, फाइनेंस, अकाउंटेंसी और डिजिटल कोई भी वर्क से रिलेटेड काम में भी सफलता दे देगा। लेकिन इस कंडीशन का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है वो यही होता है कि इन्फॉर्मेशंस में कोई भी कमी नहीं होती है लाइफ में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लर्नर बनाएगा और अच्छा एनालिटिकल पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के बातों या दूसरों की लाइफ में इंगेज होने से बचना है, क्योंकि आप जैसे जातकों से कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा तो जुड़ा रह जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और अपने बहुत सारे दुख, दर्द, कमियां लेकर के लोग आपके पास में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। बाकी ये कॉम्बिनेशन कभी भी नेगेटिव रिजल्ट दिया ही नहीं है। उम्र से कम भी दिखते हैं और ओवरऑल वेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पाते हैं। जब भी नीचे की तरफ एक दो भी रेखा हो तो ये फैमिली के प्रति डेडिकेशन इम्प्रूव कर देता है। तो घर, परिवार, समाज को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व यह देता है। हृदय रेखा में हम देखें तो यहाँ पर आपके हृदय रेखा में स्लाइटली चेंजेस है, और इस तरह के चेंजेस होना इमोशनल बनाता है और इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देते रहता है, सेंटिमेंट्स में बार बार चेंजेस कराता है। तो बहुत सारे जब इमोशंस हम कैरी करके चलते हैं या अपने बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते या कोई जब समझ नहीं पाता है या इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं,
तब इस तरह की हार्ड लाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर कोशिश करना चाहिए ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने का, या वह काम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मन लगे या उस काम को करते हुए आप सारी चीज़ें भूल जाएं। तो अपने इंटरेस्ट को हमेशा फॉलो करना चाहिए, अपनी बात को नहीं दबाना चाहिए, ऑन द स्पॉट अपने इमोशंस निकाल देने चाहिए। जितने इमोशंस, बातें, पुराने विचार, मेमोरीज कैरी करके चलेंगे उतना ज़्यादा इमोशनल हर्ट, डिस्टर्ब या इवन हेल्थ इश्यूज से भी गुजरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये हिडन पर्सनैलिटी का साइन है, तो बहुत जल्दी आप घुल मिल भी नहीं पाते हैं, समय लेते हैं। तो कम से कम अगर आप राइटिंग हैबिट डाल लें डेली अपनी बात, विचारों को लिखने का, तो भी इससे इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। इधर पे जब भी इस तरह की त्रिशूल की आकृति होती है तो ये भी मल्टीपल नेचर को क्रिएट करती है। जैसे अपर पोजीशंस में इस तरह की जाने वाली लाइन इमोशनल बनाती है, सीधे जाने वाली ये रेखा वर्कोहोलिक बनाती है, और थोड़ा नीचे की तरफ झुकने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाती है। तो मल्टीपल इमोशंस एक साथ कैरी होने के चांसेस यह दे रहा है। किसी भी तरह से शिव जी की कोई भी आराधना करने से बहुत ज़्यादा सुकून, लाभ व भाग्य उदय देखने को मिलता है। जीवन और मस्तिष्क रेखा में हम देखें तो बाकायदा इधर आइलैंड के साइन जो माइंड लाइन के ऊपर है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। इधर पे, यहाँ पर है एक, इधर पर भी है। तो इस तरह के जब आइलैंड के साइन होते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ और एक तरीके से लाइफ में स्टक सा कर देते हैं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो ये पूरा का पूरा जो समय दिखाई दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 26 के एज के आसपास तक दिखाई दे रहा है। और एक और आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है 28 से 30 के मिड में। तो ये सारे पीरियड ऐसे रहे जिसमें किसी तरह की डिसीजन से, प्लानिंग से सफलता मिल नहीं पाई। और राहु मंगल की भी रेखाएं आकर के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, इल्यूजन्स आपको देती रही। तो इन सभी चीज़ों के कारण जीवन में कन्फ्यूज़न बहुत रहा, कोई भी थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया, इवन इसमें स्टडीज़ भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया कि आपकी लक लाइन क्रिएट हुई है, तो जब लक लाइन आपकी यहाँ से डेवलप हुई है उसके बाद की माइंड लाइन आप देखिए, पूरा का पूरा अंतर आपको साफ साफ दिखेगा कि पहले के माइंड लाइन में आइलैंड और मल्टीपल लाइंस काट रही हैं और दूसरी माइंड लाइन में यानी दूसरे भाग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है मेंटल पीस, हैप्पीनेस और कंसिस्टेंसी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब भी माइंड लाइन क्लियर हो जाती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कूल काम हो जाते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शंस को प्राप्त करते हैं। जब हमको सेटिस्फेक्शन या पीस मिलता है तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है या बहुत स्मूथ हो जाता है, जो कंफर्म करता है कि उतना हम मेंटल स्ट्रेस वरीज अपने लाइफ में ले ही नहीं रहे। तो इस तरीके की माइंड लाइन ये भी कंफर्म करती है कि आप अपने काम में भी बहुत इंगेज रहेंगे या बिजी रहेंगे और कंसिस्टेंसी ग्रोथ में भी हासिल करेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ही बेस्ट हैं जो अपने रिजल्ट 34 से लेकर के 36 के मिड में स्ट्रांगली देंगे। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, शॉर्टकट काम में अपनाना, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में वर्क नहीं कर पाना, पिन पॉइंट आंसर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जितनी भी यहाँ से मरकरी लाइंस निकल रही हैं ये सब आपको इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव माइंडसेट और ऑर्गेनाइज वे में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। माइंड लाइन जब भी स्ट्रेट होता है, भले ही शॉर्ट क्यों ना हो, लेकिन मजबूत मानसिकता को ये दर्शा देता है। जीवन रेखा में भी यही कॉम्बिनेशन रहा। जीवन रेखा में आपकी क्या रहा कि चेंजेस बहुत सरलता से होता रहा। तो इस तरह की जब ओवरलैपिंग होती है तो बहुत कम संसाधनों में या कम एक प्रकार से सुख सुविधाओं में जीवन शुरू होता है या जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सुख सुविधाएं जब बढ़ती हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है तो लाइफ लाइन इस तरीके से स्लाइटली चेंजेस लेता जाता है। तो ये चेंजेस कम से कम 22 की उम्र तक होता रहा। फिर उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी जो है निकलना 28, 30 और 34 में शुरू हुई। और ये सभी दर्शाती है सेल्फ मेड लक लाइन्स को कि अपने एफर्ट, मेहनत से आपको ग्रोथ मिलेगा। जहाँ तक हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो अभी तक नहीं डेवलप हो पाया, लेकिन 35 के बाद आपको सपोर्ट भी अपनों या दूसरों का अच्छा मिल पाएगा। इधर पे हम देखें तो 1, 2, 3 ये आइलैंड के जो फॉर्मेशन है ये हेल्थ इश्यूज़ को डिनोट करते हैं, जो आपको अप्रोक्सीमेटली हमेशा जब जब आपने लाइफ में प्रोग्रेस किया उसी समय आया है। यानी 28, 29 में, 31, 32 में और एक और आएगा 36, 37 में। लेकिन उस समय कोई तकलीफ इतनी नहीं रहेगी क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो मिडल ऑफ द पाम आ रहा है और बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी है।
तो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य होना, इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग अब फ्यूचर में कोई भी मेजर इश्यूज़ आपको नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज भी नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं वरीज देती हैं, लेकिन लाइफ लाइन जब स्ट्रॉन्ग हो जाए, लक लाइन या माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर किसी भी तरह का वरीज, ट्रबल, टेंशन होता नहीं। इवन स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स में आउटर मार्स ज़्यादा डेवलप्ड है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। और यहाँ पर जब मंगल थोड़े बहुत भी वीक हो तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ईगो नहीं होता है। और एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये रहता है कि हल्का फुल्का कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा ही रहता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होती है। तो फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त किसी भी तरह का एफर्ट डालना या शरीर से किसी भी तरह से पसीना निकलना यानी टॉक्सिन्स इंटरनल मार्स को इम्प्रूव करता है, तो उससे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी अगर इशू होना भी हो तो नहीं होता है। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हमेशा अननेसेसरी वरीज क्रिएट करती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आता है। आपके शुक्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, या नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है, या अपने रिलेशंस में सेटिस्फाइड नहीं है प्रोमिनेंटली। तो जब लाइफ में, रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और पीस, हैप्पीनेस नहीं होता है, तो शुक्र कितना भी अच्छा डेवलप क्यों ना हो, आड़ी रेखाओं से ग्रसित होता है। तो आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, जो व्यक्ति जैसा है एक्सेप्ट करिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी डेवलप करिए। ये चीज़ करने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर दिन प्रतिदिन काम किया जाए तो शुक्र हमारा बहुत अच्छा होने लगता है। और शुक्र अच्छा होना यानी मैरिड फैमिली लाइफ से सुख आना, प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, पीस, हैप्पीनेस इंक्रीज होना, और साथ में लग्जरीज कंफर्ट्स भी मजबूत होना या बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का मेजर इशू यहाँ नहीं है। इवन बहुत सारे साइंस यहाँ पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसे मरकरी लाइन के द्वारा एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी आया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आता है तो सडन गेन प्रोग्रेस का साइन होगा। मरकरी लाइन जब भी इस तरीके से निकलती है केतु के सपोर्ट से, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी या सडन गेन लाइफ में 100% होता है। चंद्र की स्थिति बढ़िया है, तो फॉरेन जाने या फॉरेन ट्रेवलिंग के चांसेस जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जॉब करने के चांसेस कम हैं। वहीं अगर हम घर की बात करें तो घर आपका 37 और 38 के एज में होने के चांसेस पूरे हैं, और जन्म स्थान से दूर होने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि एट द एंड लाइफ लाइन में बाइफोर्क का साइन है जो ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी कराती है। और मनी ट्रायंगल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अपने स्किल्स को अगर डेवलप करेंगे, कंसिस्टेंसी में वर्क करेंगे, माइंड लाइन की स्थिति तो अच्छी है ही, तो मनी ट्रायंगल बनने में फिर समय नहीं लगेगा, और उसका फिर पैसा अच्छा आना, रुकना, और पैसों की किसी तरह की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस डेवलप हो पाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बात करना, और बहुत इमीडिएट एक्शन या डिसीजन ले पाना। और माइंड लाइन में क्या रहा है कि मल्टीपल लाइन चलते रही तो माइंड ईजिली डाइवर्ट होना, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होना, क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट या माइंडसेट लेकर के चलना। तो जो चीज़ सुबह अच्छा लगता है शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगता है, इस तरह की माइंड लाइन इस तरह के व्यक्तित्व देती है। लेकिन जब प्रोग्रेस लाइन यहाँ से भी निकला तो माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गया। लक लाइन की अगर किरदार की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, तो बार बार काम में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो इस तरह की लक लाइन या सूर्य की रेखाएं आती हैं। तो लाइफ के प्रति बड़ा विज़न, बड़ा गोल, बड़े बड़े थॉट्स रखना, और उन थॉट्स पर विश्वास करना और कंसिस्टेंसी में वर्क करना आपके सारे के सारे जो ब्लॉकेज है लाइफ के उसको ख़त्म कर देगा, और सारे के सारे लक को इम्प्रूव कर देगा, जिससे फ्रीडम हर चीज़ में मिल पाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होना, करियर स्टेबिलिटी होना, किसी भी तरह की फ्री विल मिल पाना, यानी जिस भी चीज़ के प्रति चाहो तो वो सरलता से ले पाना, ये सारी चीज़ें हो पाएगी। दोनों ही हथेली में लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा है, तो एनर्जी, हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी रहेगी। लाइफ का फ्लो आपका अच्छा है, इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा और ज़्यादा जीवन में तरक्की, समृद्धि मिलता जाएगा। इसलिए आपका लक लाइन थोड़ा देरी से एक्टिव हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए जीवन में सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण निश्चित ही होगी। तो हेल्थ, वेल्थ और जॉब, इन सभी चीज़ों में सेटिस्फेक्शंस आपको 100% 34 के बाद में मिलने वाला है।
तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपके मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।